Welcome to everyone. This is R. Sharma, the director of SR English Institute, ARA. Today, I am going to talk about present continuous tense. In this tense, I am going to tell you the real concept of present continuous tense. So let's start this tense. First of all, I would like to tell you the definition of present continuous tense, that form of verb which indicates that an action is going on at the time of speaking. Such action is called present continuous tense. यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कोई कार्य वर्तमान समय में बोलते वक्त जारी है या हो रहा है, तो ऐसे क्रिया को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोला जाता है। यानी कि बोलते वक्त वो कार्य जारी रहना जरूरी है, यानी कि कोई कार्य हो रहा है और उस वक्त बताया जा रहा है, यानी उस वक्त मैं बोल रहा हूँ और कार्य भी हो रहा है, तो उस कार्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोला जाता है। अब इस कार्य को बताने के पहले हम सबसे पहले इस टेंस के नाम को स्पष्ट कर रहे हैं कि इसको तीन नाम से बोला जाता है। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और इसको यदि कहा जाए नाउन में तो उपहार भी होता है, गिफ्ट भी होता है, जैसे किसी को प्रेजेंट करते हैं, या उपस्थित भी होता है, और इसे भर में कहे तो उपस्थित होना, मौजूद होना भी होता है। लेकिन यहाँ ग्रामर के आधार पर इसको वर्तमान कहा जाएगा। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर जो जारी हो, यानी कि वो कार्य शुरू हो तो उसमें के बीच में कोई स्टॉपेज न आए, यानी कि लगातार निरंतर चलने वाले या जारी कार्य को कंटिन्यूअस कहा जाता है। और टेंस मिस काल होता है। और इसको सेकंड नेम इज प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान हो गया, इम का मतलब नॉट, और परफेक्ट यानी कि दो वर्ड से बना है इम परफेक्ट, यानी इम का मतलब नॉट और परफेक्ट का मतलब होता है पूरा। जो पूरा नहीं हो, इट मीन्स अधूरा हो। तो कोई भी अधूरे कार्य को दर्शाने के लिए इस टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको मैं अच्छी तरह ग्राफ के या एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करूँगा। और थर्ड वन इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि इसका तीसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि वर्तमान प्रगतिशील या क्रियाशील कार्य, यानी कि जो गतिशील हो, प्रगतिशील हो, उन्नतिशील हो, ऐसे क्रिया को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोला जाता है। अब हम लोग इस कंसेप्ट को एक ग्राफ के माध्यम से समझें तो और इजी हो जाएगा। इस किसी भी टेंस को समझने के लिए हमें एक एक्शन को लेना जरूरी है, यानी कि किसी कार्य को लेना जरूरी है। इसलिए मैं भी इस टेंस को बताते समय एक एक्शन यानी एक्शन को लिया, और एक्शन में हम दो प्रकार से एक्शन को दर्शा रहा हूँ, क्योंकि जीवन में दो तरह से कार्य को घटित होने का इसमें बोध होता है। पहला कि कोई कार्य स्टार्ट होता है, फिर स्टॉप होता है। ये स्टॉप होना उसके कोई कारणवश, या तो रेस्ट करने के उद्देश्य से या नाश्ता करने के उद्देश्य से, कुछ ना कुछ कारणवश वो रुकता है और फिर स्टार्ट होता है। ये प्रक्रिया ऐसे चलते रहता है। तो हम लोग इस स्टार्ट, स्टॉप और स्टार्ट के एक्शन में हम लोग यदि चुने बोलने के लिए कि किसको कब बोलेंगे, तो इसमें जो जो कार्य स्टार्ट है बोलते वक्त, उसी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं, न कि स्टॉप किए गए कार्य को। हम लोग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्टार्ट हुए कार्य को बोल सकते हैं, स्टार्ट हुए कार्य को बोल सकते हैं। अब इसमें कन्फ्यूजन दूर करने के लिए स्टॉप दिया गया, क्योंकि स्टॉप जब कार्य रहता है, यानी कि स्टार्ट होने के बाद वही कार्य स्टॉप हो जाए, तो हम लोग ऐसे एक्शन को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बोल सकते हैं। लेकिन वही कार्य यदि स्टार्ट हो बोलते वक्त, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। और
सेकेंड एक्शन जो दिया गया है इसमें केवल कार्य स्टार्ट हुआ है, अभी स्टॉप नहीं हुआ है। यानी कि ऐसे टेंस को, ऐसे एक्शन को भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोला जाता है। तो ऐसे एक्शन, चाहे ये एक्शन ले चाहे ये स्टार्ट हुआ एक्शन ले, दोनों से एक बात आपको स्पष्ट होता है कि इसमें तीनों प्रकार के टेंस का बोध होने लगता है। इसके सेंस में ये टेंस छिपे होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि वह मेरा समय बर्बाद कर रहा है। He is wasting my time. Sorry. वह मेरा समय बर्बाद कर रहा है। तो इसमें ध्यान दें कि ये व्यक्ति कब बोला कि मेरा समय बर्बाद कर रहा है, जब इसे लगा कि कुछ मेरा समय बर्बाद कर दिया है, यानी कि कुछ समय बीत गया है, जो पास्ट तो पूर्ण रूप से नहीं है लेकिन प्रेजेंट में ही हाल में बीता, इसलिए ये नियर पास्ट एक्शन कहलाएगा। यानी नियर पास्ट टेंस के कार्य को भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। अब इसी में एक सेंस है कि ये अभी वो बोल रहा है ये बात करते समय कि वो मेरा समय बर्बाद कर रहा है, तो उस वक्त वो कार्य उसका समय बर्बाद करने का जारी है। यानी कि ये कुछ कार्य बीता तो उसे महसूस हुआ और अभी भी वो बोल ही रहा है, यानी कि वो वर्तमान में कार्य ऑन है, इसलिए प्रेजेंट का पूर्ण रूप से बोध करा रहा है। इसलिए प्रेजेंट में ये कंटिन्यू है, इसलिए इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। और आगे फ्यूचर में तो अभी डॉट डॉट का प्रयोग किया गया है, यानी अभी फ्यूचर में हुआ नहीं है, लेकिन इससे लगता है अब, यानी इसे अब डर लग रहा है कि आगे भी मेरा ये समय बर्बाद करेगा, यानी कि ये बात इसके सेंस में छिपा हुआ है। यानी क्योंकि ये अभी तो बोल रहा है तो बर्बाद ही कार्य उसका समय कर रहा है, इस वजह से इससे नियर फ्यूचर यानी तुरंत कुछ क्षण के लिए वो समय आगे भी बर्बाद करने का इसको उम्मीद लग रहा है। इसलिए ऐसे टेंस में नियर पास्ट, पूर्ण रूप से पास्ट नहीं, नियर पास्ट यानी थोड़े पहले गुजरे हुए पास्ट को भी इंडिकेट कराया जा सकता है। और वर्तमान में तो ये कार्य ऑन ही रहता है बोलते वक्त, इसलिए प्रेजेंट का बोध कराता है। और नियर फ्यूचर यानी हाल के भविष्य में भी कार्य चलता रहेगा, इससे ऐसा लगता है, तो इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पर हम लोग ऐसे वाक्य को बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब हम लोग इसी एक्शन को, चाहे इससे एक्शन स्टार्ट हुए एक्शन को दर्शाएं चाहे एक्शन इसको दर्शाएं, दोनों एक्शन स्टार्ट ही हैं, इस वक्त हम लोग दर्शा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट हुए एक्शन को हम लोग गोइंग ऑन कह सकते हैं, यानी चल रहा है। जैसे यदि मैं बोल रहा हूं और कोई कार्य चल रहा है, तो जैसे मैं बोल रहा हूं कोई बात, यदि कोई पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि मैं, कोई बोला कि क्या कर रहे हैं आप, यदि मुझसे सब क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसका जवाब दूंगा कि मैं खा रहा हूं। यानी काम मैं वो पूछा तो मैं, ये कार्य क्या है, गोइंग ऑन, ये चल रहा है, खाने का कार्य अभी चल रहा है, तो मैं कह सकता हूं आसानी से कि मैं ड्राई फूड्स खा रहा हूँ। फूड्स, आई एम ईटिंग ड्राई फ्रूट्स। यानी कि वो व्यक्ति बोला और मेरा कार्य जारी है, तो इसमें कहेंगे कि मैं ड्राई फ्रूट्स खा रहा हूँ, या चाहे जो भी आप करें। यदि बोल रहा हो और कोई व्यक्ति और उस समय मान लीजिए कि पंखा चल रहा है, तो कह सकते हैं कि दिस फैन इज गोइंग ऑन। अब ध्यान रखें कि ये फ्रूट्स का खाना चल रहा था,
अब यहाँ पर है कि ये चल रहा था, लेकिन ये कार से बोध ये हुआ कि ये कार इनकम्प्लीट एक्शन में था, यानी कि ये फ्रूट्स अभी समाप्त नहीं हुआ है, यानी ये अभी पूर्ण रूप से खाने को बचा है। तो हम इस फ्रूट्स को पूरा ख़त्म नहीं कर सकते हैं इस टेंस में, क्योंकि ये टेंस का एक्शन पूरे इस कार्य को ख़त्म करने को इंडिकेट नहीं कराता है, ये अधूरे रहने का बोध कराता है। इसलिए ऐसे एक्शन को हम लोग इनकम्प्लीट एक्शन भी कह सकते हैं, जैसा कि इनपरफेक्ट कहा जाएगा, यानी अपूर्ण कार्य को। जैसे मान लीजिए एक और देते हैं कि मेरी माँ चाय बना रही है, माई मदर इज प्रिपेयरिंग टी, यानी कि चाय बनाने का कार्य वो बोल रहा है व्यक्ति, तो अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी वो ये बोल रहा है कि अभी रुको, मेरी माँ चाय बना रही है। अभी चाय बनाने का यानी लास्टली उसका जो रिजल्ट है अभी नहीं मिला है, यानी कि चाय बनकर तैयार नहीं हुआ है कि वो व्यक्ति पी सकता है। इसलिए इसमें ऐसे एक्शन को दर्शाया जाता है जो अधूरा हो। इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इनकम्प्लीट एक्शन, यानी अधूरे कार्य को दर्शाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब एक और एक्शन है टेम्पररी एक्शन, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस टेम्पररी, यानी जो अधूरे, यानी कह सकते हैं टेम्पररी का मतलब होता है अस्थायी कार्य, यानी अस्थायी कार्य को दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह है आजकल दिल्ली में रह रहा है, nowadays he is living in Delhi. Nowadays he is लिविंग इन दिल्ली, यानी आजकल वो दिल्ली में रह रहा है, यानी कि इस बात से ये स्पष्ट हुआ कि वो परमानेंट दिल्ली में रहने के लिए नहीं गया है। एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल यदि लें तो वो व्यक्ति मान लीजिए कि अभी आरा में हो और आरा में वो जॉब कर रहा हो और उसे एकाएक ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली में, तो अब वो व्यक्ति दिल्ली में परमानेंट के लिए नहीं गया है, वो तब तक के लिए गया जब तक उसका जॉब रहेगा, यानी तभी तक वहाँ रह सकता है। तो अब इससे पूछा जाए कि तुम कहाँ रहते हो, तो उस समय वो बताएगा कि आजकल या अभी मैं दिल्ली में हूँ, यानी आजकल मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, यानी कि ये आजकल लगने से इंडिकेशन हुआ कि वो दिल्ली में टेम्पररीली है, यानी कि कह सकते हैं कि इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग टेम्पररी एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी कि वो दिल्ली में परमानेंट के लिए नहीं गया है। तो ये रहा आपका कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स, STRUCTUR, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो ये ध्यान रखें कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, यानी कि इज, एम, आर
डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट, यानी कि इज एम आर को सब्जेक्ट के आधार पर या सब्जेक्ट के अनुसार ही इसके प्रयोग किया जाता है। यानी कि इज एम और जो वर्ड है ये सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा, और आर प्लूरल वर्ब है यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब हुआ दो से अधिक सब्जेक्ट, जैसे वी, यू जैसे वर्ड्स, और सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब हुआ ही, सी, इट, कोई नेम जैसे राम, बॉय, तो उसके साथ इस का प्रयोग करते हैं, और एम का प्रयोग केवल आई के साथ किया जाता है। ये इसका कंसेप्ट एक ही वर्ड के साथ है, सब्जेक्ट के साथ आई के साथ, बाकी आई को छोड़कर जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं इज का प्रयोग करें, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उस सभी के साथ आर का प्रयोग करें। अब हम लोग इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कब करते हैं, यानी कि किस अर्थ में करते हैं या किस ट्रांसलेशन में करते हैं, तो इसमें दो तरह का हमारे ट्रांसलेशन के यूज में ये वर्ड यानी कि स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। जो यूज है बहुत ही कंफ्यूजिंग रहा है अभी तक, आज मैं इन्हीं कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूँ। पहला कंफ्यूजन यह है कि जब किसी भी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी भी क्रिया दिखाई देगा जो देखने में आपको ये लगेगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन उसका सेंस जो रहेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रहेगा। तो हमें ध्यान रखना है, हमें ग्रामेटिकल उसके स्ट्रक्चर पर भी ध्यान रखना है, उसके सेंस पर भी ध्यान रखना है। तो एक तो ये डायरेक्ट आपको मिलेगा, और दूसरा इसका सेंस है या है, ई है, ए है का रूप इस टेंस में के यानी क्रिया के अंत में लगा होता है। तो यदि हम इतना दूर तक लिखने के बाद यदि रोक दें तो आपको ये लगा होगा अभी तक ये तो रॉन्ग है, यही इसमें यानी यही सही है, ये कंसेप्ट गलत है। तो अब इसे एग्जाम्पल से समझें और कंसेप्ट को क्लियर करें। वह पत्र लिख रहा है, यानी कि रहा है आया तो इस स्ट्रक्चर पर बनेगा ही इज राइटिंग अ लेटर। अब यहां देखिए, मैं खड़ा, आ या आया, आ का रूप ले लें, मैं खड़ा हूं, या है या आहूं का भी प्रयोग कर लें इसमें, मैं खड़ा हूं, तो ये तो परफेक्ट टेंस का ये कंसेप्ट है। लेकिन इसका सेंस यदि समझें तो मैं बोल रहा हूं, यानी यहाँ देखिए कंसेप्ट को जो मैंने बताया कि यदि बोलते वक्त यानी जब बोलते वक्त कोई कार्य जारी हो तो उस वक्त प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कह रहा है कि मैं खड़ा हूं, तो मैं बोल रहा हूं और उस वक्त मैं खड़ा हूं, तो ये सेंस क्या निकल रहा है कि ये परफेक्ट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी इसको बनाएंगे आई एम STANDING, स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूँ। तो ध्यान रखना है, हमें ज़्यादा बेहतर किसी सेंटेंस को बनाने में ये बेहतर होता है कि उसके हम लोग सेंस को भी समझें, यानी सेंस से भी बनाएं, क्योंकि सेंस ज़्यादा परफेक्ट होता है, और हम लोग उसके दिए गए स्ट्रक्चर पर भी ध्यान रखें। तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग। रहा है, रहे हैं, यहाँ पर आया रहे हो। अब देखिए यहाँ पर
बच्चे खड़े हैं या तुम खड़े हो। तुम बच्चे खड़े हैं या बैठे हैं, यहाँ करते हैं बच्चे बैठे हैं, तुम मान लीजिए बैठे हो, तो क्या देंगे? चिल्ड्रेन आर सिटिंग या यू आर सिटिंग। बच्चे बैठे हैं या तुम बैठे हो, तो या ये हो का सेंस आया। सीता दिल्ली से आ रही है। सीता इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। अब यदि कहते हैं गीता सोई है, यानी अब सेंस यहाँ है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग गीता इज स्लीपिंग, यानी बोलते वक्त गीता सो रही है, इसलिए यहाँ पर ये सोई है, ई है का सेंस हम लोग परफेक्ट न लगा करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा गीता इज स्लीपिंग। यानी कि ध्यान रखें, फाइनली बात ये हुआ कि हमें स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है, पहचान जिसका रहा है रही है, यही एक काम नहीं करता है, इसके अलावा एक और भी सेंस काम करता है। तो दो बात ध्यान रखें, इसको स्ट्रक्चरल भी समझने के प्रयास करें और सेंस का जो इस पर इस्तेमाल किया गया है और कंसेप्ट का जो इस्तेमाल किया गया है, ये कंसेप्ट को भी समझें, तभी ये टेंस पूर्णतः आपका सही होगा, अदरवाइज गलती होना इसमें तय है। तो डेट्स ऑल। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।